एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, मैच द फॉलोइंग। फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। बताइए इसके लिए कौन सा रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं या स्टेटमेंट फाइल करते हैं इसके लिए? जीएसटीआर 1, तो ये 1B के साथ मैच कर जाएगा। इसमें 1B 3 है। समरी रिटर्न टू बी फाइल्ड कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड टैक्स एंड आईटीसी क्लेम 3B हो गया। तो 2 का C चला जाएगा, 2 का C, दो में से कोई एक होगा। रिटर्न टू बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम 4 चला जाएगा, 3 का D। तो इसका मतलब ये वाला आंसर B इज द आंसर। रिटर्न टू बी फर्निश्ड बाय एनआरटीपी ये 5 है, 4 का A। क्वेश्चन 2, मंथली रिटर्न टू बी फर्निश्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कौन सा रिटर्न भरता है? आइए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर 6 भरेगा, 1 का C, तो ये दो में से कोई एक होगा। रिटर्न टू बी फर्निश्ड बाय पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 ये 7 में चला जाएगा, 2A होगा। तो यानी कि ये C आंसर है, C आंसर है। रिटर्न टू बी फर्निश्ड बाय पर्सन लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ये 8 है। और फाइनल रिटर्न व्हिच रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल्ड ये 10 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एनुअल रिटर्न फॉर रेगुलर टैक्सेबल, इसमें आया नहीं। एनुअल रिटर्न फॉर रेगुलर टैक्सेबल पर्सन 9 है। एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन सप्लायर 9A है। स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स 9B है। और furnished a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement duly certified normal taxpayer having aggregate turnover more than 2 crore 9C। और फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए इन्होंने जो टर्नओवर किया है वो कितना किया है? 5 करोड़ किया है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 1 का B, 2 का C, तो A आंसर है। 3 का A में क्या था? 9B। ठीक है, ठीक है। Details of outward supply shall include invoice, credit and debit notes, revised invoice issued in relation to outward supply, all of the above. All of the above. Who is required to furnish details of outward supply in form GSTR 1? Person paying tax under composition scheme, NRTP, A and B, none of the above. जल्दी बताइए। A आएगा। The maximum amount of late fees payable by any registered person on failure to furnish GSTR 3B by the due date is, what is the maximum penalty? Under CGST Act तो 5000 है। अगर अंडर जीएसटी एंड एसजीएसटी लिख देता हूं मैं तब 10,000 है। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट लिख दूंगा, बोथ एग्रीगेट करके इस तरह से कुछ लिखूंगा ताकि 10,000 तक आंसर पहुंच जाए। कंपोजिशन टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर 9A, 4, A and B, A or B, both A and B. Which of the following is correct? NRTP shall file the return by 20th of succeeding month or within 7 days after the last day of the period of registration specified under section 27 subsection 1, whichever is earlier. सर 5 का D होना चाहिए। क्यों?
4B फाइल करना है 13 अप्रैल तक और 9A फाइल करना 31 दिसंबर तक, तो होगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही तो एनुअल रिटर्न है। NRTP shall file the return by 20th, ये सही है या नहीं है? ए ट्रू। Input service distributor shall furnish the return by 13th of succeeding month, true or false? True. The person deducting tax at source shall furnish the return by 10th of the succeeding month, true। तो all of the above आंसर आएगा। State which is true statement, the last date of payment of taxes to the appropriate government is the last date on which registered taxable person is required to furnish the return। हरिंदर जी क्वेश्चन 5 का ही तो बोला मैंने आपको, डी क्वेश्चन 5। अच्छा, who is required to furnish the details of outward supply in GSTR 1? अच्छा, person paying tax under composition, yes। NRTP, no। both A and B, no। हाँ ठीक बोल रहा, none of the above, none of the above। थैंक यू हरिंदर जी, थैंक यू। मैं क्वेश्चन 7 कह रहा था, आप उसी वक्त बोलते ना क्वेश्चन 5, जैसे ही हमने खत्म किया, आपने लेट रिस्पॉन्स किया, इसलिए हम लोग क्वेश्चन 7 के बाद रिस्पॉन्स किया, हम लोग क्वेश्चन 7 में पहुंच गए। चलिए क्वेश्चन 9, द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज द लास्ट डेट इन विच, ये ट्रू और फॉल्स है बताइए? ट्रू है। एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1) एंड 39(2) शैल फर्निश। 39(1) कौन फाइल करता है, नॉर्मल या कंपोजिशन? नॉर्मल। और 39 सबसेक्शन 2 कंपोजिशन। और ये कहता है कि उनको टैक्स एवरी टैक्स पीरियड में वेदर और नॉट सप्लाईज हैव बीन अफेक्टेड ड्यूरिंग सच पीरियड, ट्रू और फॉल्स? मतलब नील रिटर्न है तो भी सप्लाई करना पड़ेगा, ट्रू। तो बोथ ये रह गया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, तो बोथ ए एंड बी द आंसर, सी इज द आंसर। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न्स फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड सप्लायर? रेक्टिफिकेशन करने का टाइम लिमिट क्या है? 6 months from the date of filing of return. Return can be rectified within 90 days. Return have to be rectified before the due date of filing of subsequent period, या फिर सितंबर के रिटर्न में रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सितंबर के रिटर्न में। तो डी इज द आंसर। 11, which of the followings are not required to file annual return? एनुअल रिटर्न किसको नहीं फाइल करना? ISD फाइल करता है? नहीं, 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 ऑल ऑफ द अबव। और अगर 9 देखेंगे, GSTR 9 नॉर्मल के लिए, 9A कंपोजिशन के लिए, 9B ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, 9C जिनका टर्नओवर 2 करोड़ या 18-19 में 5 करोड़ से ज्यादा हो, तो उसमें ISD नहीं है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं है, NRTP नहीं है, तो उससे भी याद रहेगा। द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर बाय एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अदर देन ISD दिस एंड ए कैजुअल इज 30 सितंबर। तो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न पूछ रहा है, 30 सितंबर, 20 अक्टूबर, 31 दिसंबर या 30 जून? तो सी है। एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर दिस शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली। एनुअल रिटर्न, ऑडिटेड, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इसका, अच्छा सॉरी, एनुअल रिटर्न भी भरेगा, ऑडिटेड भी भरेगा, रिकंसिलिएशन में, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, डी। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, और हमने किताब में वैसे अमेंडमेंट कर दी है कि 35 सबसेक्शन 5 जिसको CNG ऑडिट करवाना पड़ता है, CNG ऑडिट, हाँ, अदर देन दोज रेफर्ड टू इन प्रोवाइजो टू 35 सबसेक्शन 5, यहाँ पर CNG ऑडिट जिसको करवाना पड़ता है, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को करवाना पड़ता है, उसको ये नहीं भरना पड़ेगा। यानी कि रेलवेज को बताइए आप, रेलवेज क्या 9C भरेगा?
नहीं भरेगा क्योंकि उसका CNG ऑडिट होता है। तो एक रह गया था, पोस्ट ऑफिस नहीं भरेगा, रेलवेज नहीं भरेगा। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जो कमर्शियल सर्विसेज कर रहे हैं और नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्टर्ड है, उनको GST 9C भरने की जरूरत नहीं है। द फाइनल रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन विद इन 3 months, डेट ऑफ ऑर्डर लेटर नन ऑफ द अबव। तो 3 months of the date of cancellation है। 15. Any registered person who fails to furnish the return required under Section 44 of the CGST Act by the due date shall be liable to pay। तो 44 एनुअल रिटर्न अगर आप लेट फाइल करते हैं तो आपको उसको लेट फीस देनी पड़ेगी। और लेट फीस कितनी है? लेट फीस कितनी है? 100 फॉर एवरी डे और मैक्सिमम 0.25% ऑफ इस टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो हर एक स्टेट का उसको 9C अलग अलग भरना पड़ता है। तो लेट फी ऑफ ₹100 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज, दिस विल बी द आंसर। 200 नहीं है, 800 फॉर एवरी डे, 0.5% नहीं है, 200 0.5% नहीं है, तो दिस विल बी द आंसर। Question 16. The details submitted by the supplier in Form GSTR1 are communicated to the registered taxable person in 1A, 2A, 2A. The 2A after the data entry in GSTR1, 2A after the due date of filing of GSTR1 या Form 1A। तो B आंसर आएगा। 17. The e-commerce operator collecting tax under Section 52 shall file its monthly return in e-commerce operator GSTR 888 और लास्ट डेट क्या होगा? 10th। 13th है, 13th तो ISD के लिए, GSTR 6 10th है ना। 18. The first return shall be filed by every registered taxable person for the period from the date on which he become liable for registration till the date of grant of registration। यही आंसर होगा। Examine the following statement. Government department where CNG audit is conducted is required to file GST 9C. True or false? False. Foreign airlines which operates in India submits a CA certificate is required to file GST 9C. False. For financial year 18-19, if aggregate turnover exceeds 2 crore is required to file GST 9C. False. सारा false हो गया, C is the answer। तो हमने रिटर्न के लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए। Revisit question 18. The first return shall be filed by every registered taxable person for the period। तो लाइबल टू रजिस्ट्रेशन यह हुआ, उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहां मिला, तो लेकिन उसको आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स तो देना ही पड़ेगा। उसका पोर्टल यहां से शुरू होगा, तो ये इस पीरियड का वो टैक्स देगा जब वो पहला रिटर्न फाइल करेगा 3B या कुछ और, तो उसको देना पड़ेगा। The last date on which he became liable for registration till the last date of that month। अच्छा, एक बार सोच लेते हैं। अप्रैल 18 अप्रैल और रजिस्ट्रेशन यहां मिला, मेरा पोर्टल यहां से शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए मैं पहला रिटर्न यहां भर रहा हूं 20 मई को, तो यहां से लेकर यहां तक, और फिर ये मैं दूसरे रिटर्न में फाइल करूंगा। ठीक है, लॉ में तो ये लिखा हुआ था लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब इसको प्रैक्टिकली एनालाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली
मैं मई में जो मैंने इनवॉइसेस काटे हैं तो ऑब्वियसली मैं अप्रैल में उसका टैक्स नहीं दूंगा, वो तो नेक्स्ट मंथ ही जाएगा। तो ये आंसर होगा करेक्ट। थैंक यू जिनेश जी, थैंक यू, नाइस ऑब्जर्वेशन।